दोस्तों, आज हम लाए हैं एक नन्ही चिड़िया की शिवरात्रि की कहानी। एक समय की बात है, शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु दोनों कभी भी कोई भी पूजा पाठ, दान पुण्य नहीं करते थे। एक दिन एक छोटी चिड़िया घोंसला बनाने की जगह तलाशते हुए उड़ती हुई आई और सेठ सेठानी के आंगन में आ पहुंची। उनके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ लगा था। चिड़िया ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया और वहां रहने लगी। अब वह चिड़िया दाने की तलाश में सेठानी के घर की ओर देखने लगी। जब कई दिनों तक उसे सेठानी के घर से कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो वह आसपास के घरों में जाकर दाना चुगने लगी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, क्या कारण है कि इतने बड़े घर से मुझे अन्न का एक भी दाना नहीं मिलता। ऐसा सोचकर वह चिड़िया सेठ सेठानी के घर के छज्जे पर आकर बैठ गई। उसने सेठ सेठानी को बात करते हुए सुना। ना जाने हमने ऐसा क्या पाप किया है कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी कोई वारिस नहीं है। ऐसा कहकर सेठानी जी रोने लगी। यह सब देख और सुन चिड़िया के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति जाग उठी। अब चिड़िया रोज सेठ जी के घर के छज्जे पर जाकर बैठ जाती और उनकी बातें सुनती। उसे समझ आ गया कि सेठ सेठानी संतान ना होने के कारण से अत्यंत दुखी रहते हैं। उनके दुहक को देखकर चिड़िया का हृदय द्रवित हो उठा और उसने सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सेठानी जी को संतान प्राप्ति हो जाए। एक दिन वह चिड़िया मंदिर के आंगन में दाना चुग रही थी। तभी उसने पुजारी जी को कहते हुए सुना। फागुन का महीना शुरू हो गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चिड़िया के मन में विचार आया कि यही सही मौका है सेठानी की मनोकामना पूरी करने का। वह निश्चय करती है कि वह महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखेगी। जब महाशिवरात्रि का दिन आया, चिड़िया ने अपनी यात्रा कैलाश पर्वत की ओर आरंभ की। छोटी सी चिड़िया भूखी प्यासी कई दिनों की यात्रा करती रही और आखिरकार कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। कैलाश पर महादेव और माता पार्वती को देखते ही नन्ही सी चिड़िया गिरकर बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और कहने लगी, चिड़िया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम यहाँ कैलाश पर कैसे आई? माता, मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं, जो निसंतान होने के कारण बहुत दुखी रहते हैं। मैं उस सेठानी को संतान के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सेठ सेठानी की संतान प्राप्ति की कामना से मैं यहाँ कैलाश पर आपके पास आई हूँ। चिड़िया की विनम्र और निष्कपट प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, सेठ सेठानी के संतान का योग है या नहीं? पार्वती, सेठ सेठानी के संतान का योग नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई भी दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि भगवत भक्ति नहीं करी, इसलिए वह दोनों संतानहीन हैं। स्वामी, यह छोटी सी चिड़िया इतनी दूर उन दोनों के लिए आई है, तो इसे खाली हाथ तो मैं नहीं जाने दूंगी। पार्वती, यह संसार सागर है, इसमें हर व्यक्ति किसी न किसी बात से दुखी है। तुम किस किस का दुख दूर कर पाओगी? माँ पार्वती, हर एक प्राणी की भावनाओं को समझने वाली, उस छोटी चिड़िया के निश्चल प्रेम और विश्वास को महसूस कर सकीं। उन्होंने शिवजी से कहा कि यह चिड़िया हमारे पास बहुत दूर से एक आस लेकर आई है, हम इसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। इस पर शिवजी का हृदय भी चिड़िया की निस्वार्थ भावना से द्रवित हो चुका था। उन्होंने कहा कि हम इसके शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति से प्रसन्न हैं। हम वरदान देते हैं कि सेठानी को 9 महीने के भीतर संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान प्राप्ति के बाद उन्हें भगवत भक्ति का भान, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करना होगा। ऐसा सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो गई भोलेनाथ और पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर फिर वो वहां से चल दी। समय के साथ सेठ और सेठानी के घर में खुशियों की लहर दौड़ गई जब उन्हें पता चला कि सेठानी गर्भवती हैं। यह खबर सुनकर चिड़िया अपार आनंद में डूब गई। 9 महीने बाद सेठानी ने एक स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया, जिससे उनके घर में खुशियों की बौछार हो गई। बच्चा जो कुछ भी खाता पीता इधर उधर गिरा देता। गिरे हुए खाने को चिड़िया उठाकर खा लेती थी। ऐसे ही समय बीतने लगा और देखते ही देखते सेठानी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। 5 महाशिवरात्रियां आईं और चली गईं, मगर सेठ और सेठानी ने कोई भी भगवत भक्ति या पूजा पाठ आदि नहीं करवाया। अब चिड़िया इस बात से चिंतित रहने लगी। चिड़िया ने सोचा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
सेठ सेठानी को भगवत भक्ति का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। अब चिड़िया ने एक बार फिर कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरी। कई दिनों की यात्रा करने के बाद चिड़िया कैलाश पर्वत पहुंची। चिड़िया को देखते ही माता पार्वती बोली कि तुम्हें अब क्या परेशानी है? अब तो सेठ सेठानी को संतान भी मिल गई है। तब चिड़िया ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की और बोली, मेरी एक समस्या है। सेठ सेठानी ने पुत्र प्राप्ति के बाद एक बार भी भगवत भक्ति नहीं करा है। मैं उन्हें यह बात कह नहीं सकती और वह दोनों यह बात समझते नहीं हैं। कृपया मेरी इस कार्य को करने में सहायता करें। तब माता पार्वती भोलेनाथ से बोली कि चिड़िया की बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें यह भान कैसे होगा? तब चिड़िया ने कहा कि आप दोनों उन्हें इस बात का भान कराएं कि वह अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने चिड़िया की सच्ची भावना को समझा और उन्होंने एक योजना बनाई। वे स्वयं एक साधु और साध्वी का भेष धारण कर सेठ और सेठानी के घर पर गए और उनसे भोजन करने की इच्छा प्रकट करी। यह सुनकर सेठ और सेठानी ने बहाने खोजना शुरू कर दिया, आसपास नजरें घुमाने लगे। इतने में उनका नन्हा पुत्र बाहर आया और शिव पार्वती के रूप में आए अतिथियों का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले गया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। अपने पुत्र की निश्चल भावना को देखकर सेठानी ने भी अपने हृदय को नरम किया और शिव और पार्वती को भोजन परोसा। भोजन के पश्चात जब शिव और पार्वती विदा होने लगे, तब सेठ और सेठानी ने विनम्रता से कहा कि यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ करें। इस पर भोलेनाथ ने उनसे कहा कि तुम वास्तव में एक बड़ी गलती कर रहे हो। यह सुनकर सेठानी चिंतित हो उठे और पूछा कि हमारी भूल क्या है? तब शिव ने कहा कि तुम सोचते हो कि यह बालक तुम्हारी किस्मत में था। यह तो एक छोटी चिड़िया की भक्ति का फल है जो तुम्हें मिला। उस चिड़िया ने तुम्हें संतान सुख तो दिलवा दिया, लेकिन भगवत भक्ति का लगाव तुम्हारा नहीं लगा सकी। आज से तुम दोनों पूजा पाठ दान पुण्य आदि करो, गरीबों को भोजन कराओ, भगवत भक्ति में अपना मन लगाओ, जिससे तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्राप्त होगी। यह सुनकर सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा हुआ। अब उन दोनों के मन में भागवत भक्ति की लौ जल चुकी थी। वह दोनों खूब पूजा पाठ करने लगे और प्रभु का गुणगान करने लगे। फिर से एक बार जब फागुन मास की महाशिवरात्रि आई, तो दोनों पति पत्नी ने शिवरात्रि का व्रत किया, पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।